4 रात्रियों में सोने का विधान नहीं है वैष्णवों के लिए। पहली जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को नहीं सोते, और इनमें सोने का विधान इसलिए नहीं है कि हमें जागरण करो, इसलिए नहीं कि इन 4 रात्रि में ठाकुर जी भी ना सोए या हमारे हम कैसे सो सके। तो पहली जन्माष्टमी, ठाकुर जी रात्रि में जन्म लेकर के गोकुल आए हैं और रात भर जगे हैं, या भाव सो वैष्णव जन्माष्टमी को सोमे ना आए। ठाकुर जी को 12 बजे अभिषेक आदि जन्मोत्सव करने के बाद रात भर नाचो, उत्सव मनाओ, पर सोनो काई को, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूसरा राधाष्टमी, राधाष्टमी को भी मत सो। क्यों? रात भर जागरण करो। सुबह 4 बजे किशोरी जी को प्रादुर्भाव होएगा, उदया तिथि में किशोरी जी पधारेंगे, तो जब तक किशोरी जी नहीं पधारे तब तक नाम संकीर्तन करो, तब तक नृत्य करो, तब तक उत्सव मनाओ। और सुबह किशोरी जी को जब जन्म हो जाए तब उत्सव मना करके, अब भोर ही गई 6-7 बजे, अब कहा सोनो, अब तो बधाई बांटो, बधाई लुटाओ, घर घर जाकर के सबन को बधाई दो। तो इसलिए दूसरी रात्रि है जन्माष्टमी, नहीं सोते। और तीसरी रात्रि शरद पूर्णिमा, ठाकुर जी रात भर नहीं सोते। और क्यों ना सोमे? भक्तन के संग मिलवे के काजे, उनके संग आनंद करवे के काजे ठाकुर जी ना सोमे, या हमारे भक्तन को भी नहीं सोना चाहिए, रात भर उत्सव होना चाहिए। और चौथी रात्रि दीपावली, दीपावली को भी सोवे को विधान नहीं है। अपने घर में पूजा आदि से निवृत्त रह जाओ और वाके बाद फिर रात भर जागरण करो। क्यों? अब ब्रज के भाव सो ठाकुर जी दीपावली वाले दिन अन्नकूट सजाए करके बैलगाड़ी में सबन के संग पहुंचे गिरिराज जी, यहां करके परिक्रमा लगाई है, पंचामृत अभिषेक कियो गिरिराज जी को, मानसी गंगा में स्नान कियो। ठाकुर जी रात भर नहीं सोए, या हमारे दीपावली पे भी रात्रि में सोवे को विधान नहीं है। तो शरद उत्सव ये रात्रि को उत्सव है। और रात्रि को उत्सव क्यों है? क्योंकि रात्रि अपनों की होती है।